तंत्र मंत्र के नाम पर 100 से भी ज्यादा महिलाओं का यौन शोषण करने और उनकी अश्लील वीडियो बनाने वाले जलेबी बाबा को एक कोर्ट ने 14 साल की सजा सुनाई। मगर इन जलेबी बाबा की करतूतों से पर्दा हटाऊं उससे पहले बात दिल्ली में एक कब्र से बाहर आई एक सनसनीखेज कत्ल की। एक महिला का कत्ल हो जाता है। इसके बाद कातिल सबूत मिटाने के लिए दूसरे धर्म का होने के बावजूद उस महिला की लाश एक कब्रिस्तान में दफना देता है। इसके बाद पुलिस कैसे उस कब्र तक पहुंचती है, आइए देखते हैं। आमतौर पर किसी की भी जान लेने के बाद कातिल उसकी लाश को ठिकाने लगाने की कोशिश करते हैं, ताकि न तो मारे गए इंसान की लाश बरामद हो और न ही कत्ल के मामले का खुलासा हो। लेकिन दिल्ली पुलिस के शिकंजे में मौजूद इन शातिर दिमाग लोगों पर जो इल्जाम है, उसे सुनकर कोई भी चौंक जाएगा। जी हां, इन लोगों ने पहले एक महिला का कत्ल किया, फिर उसकी लाश को लेकर कब्रिस्तान पहुंचे। उसके बाद महिला के नाम की कब्र खुदवाई और तब आखिर में खुद अपने हाथों से पूरे इज्जत और एहतराम के साथ उस महिला की लाश दफना दी। है ना अजीब बात? आप तो क्या, जब राजधानी दिल्ली में हुए एक महिला के कत्ल की ये अनोखी कहानी पहली बार पुलिस वालों को पता चली तो वो भी सच्चाई जानकर हैरत में पड़ गए। असल में ये इन शातिर दिमाग कातिलों का वो कदम था जिसने कुछ देर के लिए ही सही पुलिस वालों को भी उलझा दिया था। नए साल के दूसरे ही दिन मंगोलपुरी थाना इलाके के अवंतिका एन्क्लेव में रहने वाली 54 साल की महिला मीना वधावन अचानक अपने घर से गायब हो गई। वो दोपहर के वक्त किसी काम से बाहर गई थी, लेकिन इसके बाद न तो वो लौटकर घर आई और न ही उन्होंने घर में किसी से कोई बात की। ऊपर से उनका मोबाइल फोन भी रहस्यमयी तरीके से स्विच ऑफ हो गया। ऐसे में मीना के घर वालों ने थाने में उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई। मीना की गुमशुदगी से पुलिस भी हैरान थी। चूंकि उन्हें घर में किसी से कोई परेशानी नहीं थी, तो घर में बगैर किसी को बताए उनके कहीं चले जाने की कोई वजह भी नहीं थी। और अगर उनका अपहरण हुआ था तो फिर उसकी कोई वजह होनी चाहिए थी। मामला फिरौती का होता तो उन्हें अगवा करने वाले घर वालों से संपर्क साधने की कोशिश जरूर करते, लेकिन इस मामले में ऐसा कुछ भी नहीं था। अब पुलिस ने मामले की तफ्तीश के लिए इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस का सहारा लेने का फैसला किया। पुलिस ने सबसे पहले मीना के मोबाइल फोन की सीडीआर यानी कॉल डिटेल रिकॉर्ड निकलवाई। सीडीआर में पुलिस को एक चौंकाने वाली बात नजर आई। पुलिस ने देखा कि आखिरी बार मीना की जिन 2 नंबरों पर बात हुई थी, मीना के फोन की आखिरी लोकेशन पर उन 2 फोन नंबरों वाले लोग भी उनके साथ मौजूद थे। यानी मीना के गायब होने से पहले उनकी जिनसे बात हुई थी, वही लोग उनकी गुमशुदगी के वक्त भी उनके साथ मौजूद थे। पुलिस को जांच में मीना के कुछ सीसीटीवी फुटेज भी हाथ लगे। 2 जनवरी को मंगोलपुरी थाने में एक लेडी 53 इयर्स ओल्ड के मिसिंग की रिपोर्ट लिखी गई थी। उसके बाद से मंगोलपुरी थाने की पूरी टीम उनको ढूंढने के लिए सारे प्रयास करती रही। इस बीच हमने केस भी दर्ज कर लिया था और इन्वेस्टिगेशन के दौरान जितने सीसीटीवी फुटेजेस थे, मोबाइल के कॉल डिटेल्स थे, इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस थी, उनके बेसिस पे अलग अलग टीमों ने ढूंढना शुरू किया, उनको रिकवर करने का प्रयास करना शुरू किया। इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस में जिन लोगों पे हमें शक था, उनको फिर हमने एप्रीहेंड करके उनको इंटेरोगेट किया। इंटेरोगेशन में ये बात सामने आई कि मेन 2 एक्यूज्ड मोबिन और नवीन के साथ वो महिला लास्ट देखी गई थी। अब पुलिस ने एक एक कर मोबिन और नवीन नाम के 2 लोगों को हिरासत में लिया। ये मंगोलपुरी इलाके में ही रहकर ऑटो चलाते थे और फुटपाथ पर छोटा मोटा कारोबार करते थे। पूछताछ में मोबिन ने मीना को जानने की बात तो कही, लेकिन उनकी गुमशुदगी से खुद को अनजान बताया। लेकिन जब पुलिस ने नवीन से पूछताछ की तो वो पुलिस के सामने टूट गया। उसने बता दिया कि मीना अब इस दुनिया में नहीं है, बल्कि उसी ने मोबिन और रेहान नाम के एक और शख्स के साथ मिलकर मोबिन के मकान में मीना का कत्ल किया है। लेकिन नवीन ने कत्ल की बात कबूल कर पुलिस को जितना हैरान किया,
कत्ल के बाद खुद अपने हाथों से मीना की लाश दफना देने की बात कहकर उसे और चौंका दिया। नवीन ने बताया कि जिस रात उन्होंने मीना का कत्ल किया, उसी रात उन तीनों ने मिलकर मीना की लाश पास के ही मुस्लिम कब्रिस्तान में दफना दी। हत्या के बाद इन्होंने पूरे इलाके में रेकी की बॉडी डिस्पोज ऑफ करने के लिए, और मोबिन जो नांगलोई में रहता था उसको पता था वहाँ एक कब्रिस्तान है जहाँ पे बॉडी को ले जाकर उन्होंने वहाँ पे दफन कर दिया। इस मामले में हमने कब्रिस्तान के केयर टेकर को भी अरेस्ट किया है, क्योंकि यूजुअली रात में बरियल नहीं होता है, जो उसने अलाउ किया, और दूसरा 5,000 रुपये लेके उसने रजिस्टर में कोई एंट्री नहीं की। तो इस पूरे मामले में हमने 3 लोगों को अरेस्ट किया है, एक व्यक्ति को डिटेन किया है, उसको भी बाद में अरेस्ट करेंगे, और आगे और इन्वेस्टिगेशन जारी है। महिला के 100 को ड्यू प्रोसीड्यूर फॉलो करते हुए एसडीएम की प्रेजेंस में हमने एक्सह्यूम किया है और पोस्टमार्टम के लिए मॉर्चुरी भिजवा दी है। मोबिन, नवीन और रेहान ये सभी मीना को पहले से जानते थे। 2 जनवरी की रात मोबिन और नवीन ने मीना को धोखे से मांगेराम पार्क में मौजूद मोबिन के मकान में बुलाया और फिर रेहान के साथ मिलकर उन्होंने मीना की गला घोंटकर हत्या कर दी। इसके बाद किसी को शक न हो इसलिए खुद अपने हाथों से लाश का अंतिम संस्कार करने निकल पड़े। तीनों ने मोबिन के ऑटो पर लाश को लादा और सीधे मंगोलपुरी के मुस्लिम कब्रिस्तान पहुंचे। वहां उन्होंने कब्रिस्तान के केयर टेकर को 5,000 रुपयों का लालच दिया और बिना बही खाते में एंट्री किए ही महिला की लाश दफनाने की इजाजत देने को राजी कर लिया और फिर चारों ने मिलकर रातों रात कब्र खोदी और सीधे मीना की लाश दफनाकर अपने अपने घरों को वापस चले गए। इस वक्त हम मौजूद हैं नांगलोई के कब्रिस्तान में और इस वक्त सामने जो आप कब्र खुदी हुई देख रहे हैं, दरअसल पुलिस ने इसे खोदा है 11 जनवरी को और यहां से एक महिला की बॉडी पुलिस ने रिकवर की है जिसे 2 जनवरी की रात यहां पर दफना दिया गया था। महिला हिंदू थी और उसे यहां से पुलिस ने उसकी बॉडी को खोदकर निकाला है। अब उसका पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। दरअसल दिल्ली पुलिस का कहना है कि 2 जनवरी को उनको एक शिकायत मिली थी मंगोलपुरी इलाके से कि एक महिला गायब हो गई है, जिसके बाद पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू की। फिर परिवार वालों ने ही मोबिन नाम के एक शख्स के ऊपर शक जताया कि उससे आखिरी बार बातचीत हुई थी। पुलिस ने इस इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाई और पुलिस ने जब मोबिन को डिटेन करके उससे पूछताछ की तो उसके बाद ये राज खुला और फिर मोबिन के अलावा पुलिस ने रेहान और नवीन नाम के 2 और लड़कों को हिरासत में लिया, जिसके बाद साजिश के तहत 2 जनवरी को इन्होंने महिला को बुलाया, गला दबाकर उसकी हत्या की। फिर रात के वक्त वो कब्रिस्तान में पहुंचते हैं। आप ये देखिए, ये नांगलोई का कब्रिस्तान है। 2 जनवरी की रात इस कब्रिस्तान में वो तीनों महिला की बॉडी लेकर पहुंचते हैं। यहां पर रात के वक्त जो केयर टेकर था उसे 5,000 रुपया देते हैं घूस के तौर पर और फिर चुपचाप इस गड्ढे में लाकर महिला की बॉडी को दफना देते हैं ताकि किसी को भनक न लगे। हालांकि जब पुलिस की पूछताछ में चारों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया तो उन्हीं की निशानदेही पर पुलिस ने कब्रिस्तान में दफन मीना वधावन की सड़ी गली लाश बरामद कर ली। पुलिस ने लाश को खुदवाकर पहले पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया और फिर उसे अंतिम संस्कार के लिए घर वालों के हवाले कर दिया। अब सवाल यह है कि आखिर इन तीनों ने मिलकर महिला की हत्या क्यों की और लाश कब्रिस्तान में क्यों दफनाई। तो पुलिस की माने तो मीना अपने घर से ही छोटा मोटा फाइनेंस का काम करती थी। वो रेहड़ी पटरी वालों को और छोटा मोटा काम धंधा करने वाले दूसरे लोगों को उधार में रुपए दिया करती थी और इन लोगों के साथ रुपए पैसों की लेन देन को लेकर उनका विवाद चल रहा था। मोबिन, नवीन और रेहान ने रुपए लिए थे और वापस नहीं चुका पा रहे थे, जबकि मीना अपने पैसों के लिए लगातार उन पर दबाव बना रही थी। उन्होंने मुसीबत से बचने के लिए मीना का कत्ल तो कर दिया, लेकिन कत्ल के बाद लाश मुसीबत बन गई और तब उन्होंने कब्रिस्तान के केयरटेकर को झांसे में लेने का फैसला किया। उन्होंने केयरटेकर को रुपयों का लालच देकर वहां लाश दफनाने को इसलिए ठीक समझा क्योंकि इससे लाश बरामद होने का खतरा भी खत्म हो जाता और किसी को मीना के कत्ल का पता भी नहीं चलता। लेकिन पुलिस की जांच में उनका मीना के संपर्क में होने की बात कातिलों का भेद खोल गया। हिमांशु मिश्र, दिल्ली, आज तक।